Yes, good morning, children. Welcome to the online class of chemistry. In today's problem solving session, we are taking the question number 5 given in the assignment number 2 of unit 2. The question number 5 is the threshold wavelength for the photoelectric emission of tungsten is 2300 angstrom. What is the wavelength of the light must be used to eject the electron with a maximum energy of 1.5 electron volt? So in this question, the threshold wavelength is given and we have to calculate the wavelength of the light which is falling on the metal plate, which is required to eject the electron from the metal plate, where the electron will have the maximum energy of the 1.5 electron volt. It means that the 1.5 volt electron volt is the energy which will be converted into kinetic energy. Let us solve this question. We know that the energy of the photon which falls on the metal plate is given by the equation E is equal to h into nu, where nu is the frequency of light which is falling and h is the Planck's constant. This equation can be written as hc over lambda, where hc is the speed of light and your velocity of light and lambda is the wavelength of the light. जब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं, h की वैल्यू is 6.62 into 10 to the power minus 34 and c is 3 into 10 to the power 8. We got that 19.86 into 10 to the power minus 26 over lambda. अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमें काइनेटिक जो वैल्यू दी हुई है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है. अब यहाँ पर एक रिलेशन आपको याद कर लेना है. वो रिलेशन क्या है कि हम ये जो जूल्स में आती है एनर्जी, यहाँ पर अगर हम एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं तो वो जूल्स में आता है, क्योंकि 6.16 into 10 to the power minus 34 h की यूनिट होती है जूल सेकेंड और स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. लैम्डा किस में होता है? मीटर्स में होता है. तो यहाँ पर जो यूनिट आएगी एनर्जी की वो जूल्स में आएगी, जबकि हमें किस में चाहिए, कौन सी यूनिट में चाहिए? हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो हम क्या करें, हम एक रिलेशनशिप ऐसा याद कर लें कि डायरेक्टली अगर किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को यूज करना है तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लगा पाए. तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब हम इस रिलेशनशिप में लैम्डा की वैल्यू जो जूल्स की वैल्यू है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम डिवाइड कर देते हैं इसको 1.6 × 10⁻⁻19 से, जिसकी वैल्यू आती है 12.4125 into 10⁻⁻27, जहां पर लैम्डा किसमें? मीटर्स में. अब लैम्डा को अगर नैनोमीटर में चेंज कर लो तो ये पूरी वैल्यू जो कि हमारी जूल्स में आ रही थी वो मीटर्स में ले रहे थे हम, जिसको वो कन्वर्ट होके आ जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो ये डायरेक्ट रिलेशन आ गया हमारे पास किसके बीच में? ई. ये डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गई है हमारे पास में किसके बीच में? हमारे पास आ गई है इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी ऑफ द फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना. जो भी एनर्जी है उसकी वैल्यू हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन E is equal to 1242 अपॉन लैम्डा, जहां पर लैम्डा नैनोमीटर में लेना है और ये जो सारी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी वो किसमें आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ठीक है. अब चलो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये तो रिलेशनशिप डेवलप कर लिया हमने हमेशा के लिए, जो याद करना है. दिया हुआ है लैम्डा नॉट, यानी कि जो वेवलेंथ रिक्वायर्ड है इजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, वो कितनी है? 2300 एंगस्ट्रॉम. तो ये लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या हो गई? ये क्या होगी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. अब हमें पता है कि we know that the total energy carried by the photon is equal to threshold energy, that is work function plus the kinetic energy of the electron ejected. अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं. यहाँ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें दी हुई है? इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड किसमें कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी. तो रिलेशनशिप को ई को किसमें कन्वर्ट कर लो? hc ओवर लैम्डा में. चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी है तो मैंने पूरा रिलेशनशिप किसमें लिख लिया है? पूरे को लिख लिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, जिसको अभी हम लोग कैलकुलेट करके आए हैं. अब देखो, यहाँ पर जब हमने यहाँ पर लैम्डा नॉट की वैल्यू नैनोमीटर्स में रखी तो एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में कन्वर्ट किया. कितनी आ गई? 2300 into 10⁻⁻1. जब इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 5.4 प्लस 1.5 इसके बराबर 124
2 अपॉन लैम्डा के बराबर। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1242 अपॉन 6.9, क्योंकि ये क्या आएगा 6.9, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी 1242 अपॉन 6.9 के, जिसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी लगभग ऑलमोस्ट इक्वल टू कितने क्या आ जाएगी 180 नैनोमीटर्स के। So this is the answer of our question. If you look at the answer sheet, क्वेश्चन का आंसर किस में दिया हुआ है नैनोमीटर में दिया है 179.9 नैनोमीटर. So in this way we have solved the question, that is lambda required to eject the electron and overcome the work function will be 180 nanometer. Thank you.